हम पदयात्रा करने वाले हैं भारत को एक करने के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए। क्योंकि मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारिए, पर जात पात बाहर उतार करके आइए, ये नहीं लिखा है। भारत को बचाना है, भारत को जलने से बचाना है, भारत को बांग्लादेश होने से अगर बचाना है, भारत को कोलकाता होने से अगर बचाना है, भारत को अगर मणिपुर होने से बचाना है, भारत को नूह और मेवात जैसी घटना जैसे होने से बचाना है, बहराइच और बरेली जैसी घटना होने से अगर बचाना है, तो भारत की जात पात के ऊपर उठ करके हम संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, खाते भारत का गाते फिलिस्तीन की। बहराइच की घटना, तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान, छुरा भोंक दिया गया और तुम चुप हो। ऐसे हम पदयात्रा करने वाले हैं भारत को एक करने के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए। क्योंकि मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारिए, पर जात पात बाहर उतार करके आइए, ये नहीं लिखा है। बात तो सही है। हमारी विचारधारा बहुत अलग है। हमें भारत को बचाना है, भारत को जलने से बचाना है, भारत को बांग्लादेश होने से अगर बचाना है, भारत को कोलकाता होने से अगर बचाना है, भारत को अगर मणिपुर होने से बचाना है, भारत को नूह और मेवात जैसी घटना जैसे होने से बचाना है, बहराइच और बरेली जैसी घटना होने से अगर बचाना है, तो भारत की जात पात के ऊपर उठ करके हम सब हिंदू एक हैं, इस पर जोर देना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, वो दिन दूर नहीं जो पालघर के संतों का हाल हुआ, वो दिन दूर नहीं जो बंगाल में मकान आपका दुकान आपकी कब्जा उनका, बेटियां तुम्हारी पर बीबी वो बनाते थे बलात् रूप से, और उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो निर्दयता हुई उसके कारण हमारा खून खौल गया और हमने प्रण लिया कि आने वाले 500 साल तक के लिए इस भारत में सनातन के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। उसका एक ही उपाय है, हम सब जुड़ मिलकर के रहेंगे, जात पात से ऊपर उठेंगे। क्या बात है। 10 साल बिफोर हम बोल रहे हैं, इसलिए हमारी बातों का बहुत ज्यादा हो सकता है कि मजाक लगे। 10 साल बहुत बड़ा दायरा नहीं होता है। हाँ, इसलिए अगर ये हम 10 साल बाद बोलते तो प्रासंगिक लगता, लोगों को लगता होगा कि ये बहुत किसी चक्कर में बोल रहा होगा। हम अपने केवल सिद्धांत पर बोल रहे हैं, हमारा यही सिद्धांत है, हमें सनातन को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं, ये प्रण हमने 4 जुलाई को लिया था कि जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। ये 4 जुलाई आज से 3 महीने पहले, ये नारा तो अभी आया है, वही कोई 1-1.5 महीना पहले। तो पता नहीं कि लोग क्यों हमसे जोड़ देते हैं, हमें क्या लेना देना किसी पार्टी से। हमारे तो कांग्रेसी भी फॉलोवर है, डिवोटीज है, हमारे तो सपा के भी लोग हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में तो भैया राजा कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और वो भी पदयात्रा में आ रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग हमारे हैं। कांग्रेस के कुछ लोगों को ऐसा दिखता होगा, हमारे तो कांग्रेस भी हमारे अपने। तो ये यात्रा आपकी हिंदुओं को किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध एकजुट करने की बात है, या फिर जातियों से परे हिंदू धर्म को एकजुट करने? अभी और सुनिए, हिंदुओं को हिंदू से एक करने की बात है, जो बहुत ज्यादा जातियों में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच में फंसे, छुआछूत में फंसे, और इस बात में फंसे कि ये हमला तो ये पंडित जी पर हुआ है, या ठाकुर साहब पर हुआ, या वैश्य पर हुआ है, या जाट पर हुआ है, या अहिरवार पर हुआ है, या फिर ये जो है किसी पटेल के ऊपर हुआ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम ये कहना चाहते कि किसी भी बिरादरी के ऊपर कोई हमला करे तो वो हमला हिंदू पर माना जाए। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। ऐसा होती है। हमें जाति नहीं बदलना है, हमें सिर्फ अपना गौरव करना, गर्व करना कि हम हिंदू हैं। सरनेम हमें हटाना ही नहीं, सरनेम हमें मिटाना ही नहीं, सिर्फ एक प्रयोग करना है कि हम हिंदू हैं। और हमारे खिलाफ हमारे राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने के सबूत मांगे गए। 500 सालों तक लड़ाई लड़ते रहे हम तुम, और चुप रहे। अपने ही राष्ट्र में कृष्ण के होने के लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं, और हम चुप हैं। अपने ही राष्ट्र में जिन पूर्वजों ने रामचरितमानस पढ़ पढ़ कर तुम्हारे पूर्वजों ने प्राण निकाले, उसको बीच चौराहे पर जलाया गया और तुम चुप हो। तुम्हारे ही राष्ट्र में तुम्हारे ही वंश की एक बेटी, तुम्हारी खानदान होगी, वो भी किसी की भी बेटी बहन, बेचारी डॉक्टर ही तो थी कोलकाता में, निर्दयता बर्बरता के साथ उसके साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ और मार दिया गया, और इस देश में चू तक नहीं हुआ, और तुम चुप हो। तुम्हारी संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, खाते भारत का गाते फिलिस्तीन के, और तुम चुप हो। तुम्हारे ही देश में पालघर के संतों को पत्थर मार मार करके निर्दयता के साथ उनका वध कर दिया गया, और तुम चुप हो। बहराइच की घटना, तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान, छुरा भोंक दिया गया, और तुम चुप हो। ऐसे कितने कांड बता दें कि तुम चुप हो, वो अपने काम बढ़ाते चले जा रहे हैं।
वो अपना हमले बढ़ाते चले जा रहे हैं। तुम्हारी राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, तुम चुप हो। तुम्हारे दुर्गा पंडालों को जलाते, तुम चुप हो। कब तक चुप रहोगे? इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जात पात से ऊपर आना है, भारत को भव्य बनाना है।